दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर बात करना चाहती हूँ। दोस्तों, बहुत ही गंभीर। दोस्तों, मैंने हमेशा देखा है कि समाज में हमेशा नारी को दबाया गया है और हमेशा बेटियों को कम समझा गया है। बेटों की तुलना में उन्हें कम आंका गया है, जबकि मैंने हमेशा देखा है कि बेटियां अपने माँ बाप के लिए अपनी जान भी दे देती हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेटियाँ कितनी अनमोल हैं। वो हीरे से भी ज़्यादा अनमोल हैं। दोस्तों, बेटियाँ आपका सौभाग्य है, बेटियाँ आपका मान है। भगवान ने अगर बेटी को भेजा है तो धरती पे उसकी व्यवस्था को भी करके ही भेजा है। आप उसे बोझ मत समझिए। दोस्तों, बेटी माँ बाप का बोझ नहीं होती। बेटी तो माँ बाप के सर से बोझ को उतारती है। वो उनके दुखों को कम करती है और उनकी शान में चार चांद लगाती है। बेटी हर संभव प्रयास करके माँ बाप को हर तकलीफ से बाहर निकालती है, और जो आपको मुसीबत से बाहर निकाल लाए, जो आपको तकलीफ से बाहर निकाल लाए, वो तो वरदान है। और उसे तो देवदूत कहना चाहिए, उसे तो फरिश्ता या परी कहना चाहिए। दोस्तों, बेटी कभी बोझ नहीं होती। दोस्तों, बेटी का ख्याल रखना चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए, उसकी इज्जत, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का ये फ़र्ज़ है। और ये माँ बाप का फ़र्ज़ क्यों है? क्योंकि बेटी ये सब कुछ अपने माँ बाप और परिवार के लिए करती है। वो अपने परिवार की इज्जत करती है, मान सम्मान करती है, उन्हें तकलीफ़ों से बाहर निकालती है, उन्हें प्यार करती है और अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने हर कर्तव्य को पूरा करती है और हर संभव प्रयास करती है कि वो बेटी के रूप में आपके घर में आई है तो एक बेटी का पूरा फ़र्ज़ वो निभा सके। दोस्तों, बेटी का ख्याल रखना, उसे प्यार करना, ये आपका सर्वप्रथम कर्तव्य है, क्योंकि बेटी माँ बाप और परिवार की बहुत इज्जत, बहुत मान करती है। वो अपने परिवार को ही अपना जीवन समझती है। दोस्तों, बेटी आपकी धरोहर है, उसे सहेज कर रखिए, उसे सहेज कर रखिए। बेटी लक्ष्मी का रूप है, उसे बिना मान दिए अगर आप माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती या माँ काली की कृपा पाना चाहते हैं, आप समझते हैं कि उनकी पूजा करेंगे और आपको कृपा मिलेगी, तो ये असंभव है। दोस्तों, अगर आपके घर में बेटी है और उसका मान किए बगैर आप अगर त्रिगुणात्मक शक्ति यानी कि माँ काली, महाकाली, माँ दुर्गा जो कि आदि शक्ति है, माँ महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की पूजा की कृपा आपको मिल जाएगी, तो ये असंभव है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर शिव में जो ईकार है वही शक्ति है, और अगर हम उस ईकार को हटा देते हैं, शिव के अंदर से अगर हम उस ईकार को हटा देते हैं तो शिव भी शव हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर शिव भी बिना शक्ति के शव हो जाते हैं, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि नारी ही सृष्टि का आधार है। नारी प्राणदायिनी है, शुभदायिनी है, शुभ फलदायिनी है, नारी नारायणी है। दोस्तों, अगर आप अपनी बेटी या आप अपने घर परिवार के अंदर जो भी नारी है वो, या समाज में जो भी नारियां हैं, अगर आप उनका आदर और मान सम्मान नहीं कर सकते, तो आपको महाकाली, माँ दुर्गा, माँ महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की कृपा कभी नहीं मिल सकती। माँ आदिशक्ति महाकाली, माँ दुर्गा जो कि आदि शक्ति हैं, माँ महालक्ष्मी जो कि धन, धान्य और ऐश्वर्य की देवी हैं, और देवी सरस्वती जो कि हमें ज्ञान प्रदान करती हैं, आप उनकी पूजा कितनी भी कर लें, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि इन देवियों का जो मानव स्वरूप है, जो आपके घर में है, जो आपके पड़ोस में है, जो आपके समाज में है, अगर आप उन देवियों के नारी स्वरूप का मान और आदर नहीं कर सकते, तो आप उन त्रिगुणात्मक शक्ति की कितनी भी पूजा कर ले, आपको कोई फल नहीं मिलेगा। क्योंकि उस त्रिगुणात्मक शक्ति का जो मानव स्वरूप है वो आपके घर में है। आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपकी माँ और समाज में जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके रूप में वो देवियां ही हैं।
तो उन महाशक्तियों की कृपा को पाने के लिए आपको घर के अंदर, अपने समाज के अंदर नारी का सम्मान पहले करना पड़ेगा, उनका आदर करना पड़ेगा, उनको सहेज कर रखना पड़ेगा और उन्हें अपने बराबर समझना पड़ेगा। तभी आप उन महाशक्तियों की कृपा पाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप नारी का आदर करें, मान करें और उन्हें अपना सौभाग्य समझें, ना कि उन्हें बोझ समझें।